एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन तो पूछ ही देगा इस तरीके का, इफ साइन, और आपको लगेगा कि अरे ये तो एक्सरसाइज में था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, और ये क्वेश्चन कहाँ दे दिया, तो ये एग्जाम्पल्स में से दे दिया बच्चों। हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल, मस्त एकदम, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल नंबर 6 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 8 तक। तो सर इसमें खास बात क्या है? तो खास बात इसलिए क्योंकि जो एग्जाम्पल्स मैं सॉल्व करने जा रहा हूं उसी तरह के एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आते हैं। तो इसीलिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और एक बात और, आपके स्क्रीन पर मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के वैल्यू आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि उस जो चार्ट आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उसका इस्तेमाल इस लेक्चर में होने वाला, यानी कि यूज होने वाला है। तो मेरा नाम है सुमोर और आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल यस एकेडमी। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, बी जो है राइट एंगल है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है कि ए बी आपका जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर का है, एंड एंगल सी, ए सी बी का मतलब एंगल सी जो है वो 30 डिग्री की है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी, यानी कि बी सी एंड ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, ए बी की वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहली बात जो दे रखा है वहीं से हम लोग काम बनाएंगे, सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन, नाम तो सुना ही होगा सॉल्यूशन। तो सबसे पहली बात क्या हमको दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी, तो सबसे पहली बात हम लोग एक ट्रायंगल एबीसी ध्यान से सुनिए और क्वेश्चंस को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसी तरह के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गिवन a triangle ABC at B equal to 90 डिग्री, B पे 90 डिग्री है। तो हमने एक खूबसूरत सा ट्रायंगल बनाया जो कि आपका यह 90 डिग्री, आगे क्या दे रखा है, एंड देखिए ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमने भी लिख लिया ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए बी आपका 90 डिग्री का है तो हमने यहाँ पर बी लिख लिया, और देखिए बाकी सब हम लोग कहीं पे, यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए सी, जो मर्जी वो करिए, यहाँ पर सी यहाँ पर ए लिख सकते हैं आप। दूसरी बात ये है कि ए बी को वैल्यू दे रखा है, तो ये ए बी को वैल्यू देखिए 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बाकी आपको ये फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। देख लीजिए बी सी ये आपका हो गया बी सी, और ये ए सी, ये दोनों आपको फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क मैंने सिंबल, फाइंड क्या करना है यहाँ पर भी लिख दिया जाए ताकि याद रहेगा, बी सी इक्वल टू एंड ए सी इक्वल टू हमको क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली रूल क्या लगाएंगे हम लोग। अच्छा एक चीज और दे रखा है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो आपका सी है वो 30 डिग्री का है। ये देखिए ये था आपका 30 डिग्री का है, यानी इस एंगल से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एंगल दे रखा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब तो होगा ही, मीन्स निकलेगा, तो इसी एंगल से हम लोग बात करेंगे। नाउ चलिए इस एंगल से बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि देखिए इस एंगल से बात करेंगे तो यानी कि साइन कॉस टेन कोसेक, इनमें से किसी एक को तो लेंगे ही। अब किसको लेंगे, यहाँ पर यही मेन मुद्दा है और यही पे स्टूडेंट गलती करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए हमको ये दे रखा है, अब ये है क्या, ये तो यहाँ से अगर देखते हैं इस एंगल 30 से देखते हैं तो इसके सामने वाला ये जो साइड ये परपेंडिकुलर होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। इस एंगल से देखेंगे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके पहले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये सामने वाला परपेंडिकुलर, और आपको फाइंड क्या करना है, ये देखिए बेस और हाइपोटेनियस दोनों फाइंड करने हैं। तो परपेंडिकुलर अपन बेस एक कहानी, यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस ये टेन हो जाएगा, और परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस ये साइन हो जाएगा। तो इन दोनों को अप्लाई करके हम लोग
BC और AC दोनों को फाइंड कर लेंगे। चलिए हम लोग पहले अप्लाई करते हैं sin 30। sin 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इसके सामने, और देखिए 30 का मतलब इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का मतलब AB, हाइपोटेनियस का मतलब AC, और वैल्यू पुट कर दिया। AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है यानी 5 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है इस तरीके से sin 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए sin 30 अभी मैंने इसके पहले टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाया है, वहां से आप चेकआउट कर लीजिए, वहां पर आपको sin 30 की वैल्यू मिल जाएगा। और अगर आपको इसकी प्रूफ चाहिए तो पीछे लेक्चर हमारा देख सकते हैं। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा 5/AC। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AC। तो AC की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल चुकी है, और किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। इसी तरीके से हम लोग देखिए AC की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, BC की वैल्यू इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। किसमें रेशियो निकलकर, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस जानते हैं, ये 10 होता है, 10 30 यहाँ सब लोग देख रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। क्या हो जाएगा, AB अपॉन में BC। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, आप टेबल में चेक कर सकते हैं। और ये देखिए AB की वैल्यू देखिए, AB की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो BC, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, और ये 5 यहाँ पर, और ये सेंटीमीटर में होगा। तो इस तरीके से आपने BC की वैल्यू फाइंड कर ली। ध्यान दीजिएगा, एक बात और, आपने यहां पर AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया था, यानी कि AC की वैल्यू ये आपको 10 मिल चुका था। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई करके इसको फाइंड कर सकते थे, और यही मिलेगा। ध्यान दीजिए, और यदि आपने पहले ये फाइंड कर लिया है, तो अगर ये फाइंड करें तो पाइथागोरस प्रमेय से अप्लाई करके ये भी आप फाइंड कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। क्योंकि मैं शॉर्टकट तरीका यहाँ पर अप्लाई किया हूँ और इसको सॉल्व कर लिया हूँ, ये भी रूल सही है, इस पर भी आपको नंबर दिए जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्वेश्चन, मिटार दें। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को फिर से हम थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, इतना तो जानकार है ही हम। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 7 देख लीजिए। इन ट्रायंगल PQR, एग्जांपल 7 है आपका। इन ट्रायंगल PQR, देखिए यहां पर भी ट्रायंगल दे रखा है PQR, राइट एंगल Q जो है राइट एंगल है, और PQ की वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल QPR, एंगल QPR का मतलब P एंगल को हम लोगों को डिटरमाइन करना है, और भी कुछ है क्या, एंड PRQ, यानी कि एंगल R को भी डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहली बात जो दिया है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या क्या दिया है वो तो सर सामने ही है, क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। इन ट्रायंगल PQR पहले ट्रायंगल दे रखा है, गिवन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल बना लें यहाँ पर। चलिए सबसे पहली बात P कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं P की पोजीशन हम लोग बताएंगे। अभी कैसे बताएंगे, हमको एक चीज समझना होगा कि ये जो PQR ट्रायंगल, उसमें राइट एंगल Q पर राइट एंगल होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाता है Q, ये हमारा राइट एंगल। अब P और Q को कहीं पर लिखें, मेरी मर्जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा यहाँ तक तो हो गया। आगे क्या दे रखा है, एंड PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देखिए इसमें PQ कौन है, ये PQ है 3 सेंटीमीटर। और भी कुछ दे रखा है क्या, एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंड PR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर।
ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ गलत हो रहा है, यहाँ पर Q नहीं रहेगा, यहाँ पर R रहेगा, PQR। अब देखिए क्या दे रखा है हमको, PR ये हमको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल, यानी डिटरमाइन QPR, ये भी डिटरमाइन करना है, एंड PRQ ये डिटरमाइन करना है। क्या करेंगे सिंपली, सबसे पहली बात सिंपली हमको फाइंड करना है अगर इसकी वैल्यू, ये जो भी मतलब ये दे रखा है एंगल की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो माइंड में कुछ चीजें सेट करने होगी। वो क्या सेट करनी होगी, चलिए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगर इसको फाइंड करना है तो यहाँ पर देखिए बीच में यानी एंगल P को फाइंड करना है, तो एंगल P से थोड़ा सा बात करके हम लोग देख लेते हैं कि एंगल P क्या कर रहा है। देखिए ये P है, अब देखिए P के सामने वाला तो हो गया परपेंडिकुलर। अब भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू तो पता नहीं है, चलिए अब ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो बेस अपान हाइपोटेनियस ये तो पता है ना, बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस, याद रखिए बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस, बेस अपान हाइपोटेनियस कॉस। तो ये आपका हो गया। अब की किससे बात हो रहा है, तो P से बात हो रहा है, तो कॉस P, क्योंकि P से बात हो रहा है और बेस अपान हाइपोटेनियस होने वाला है, यानी PQ अपान में PR। और ये आपका बेस मतलब 3, हाइपोटेनियस मतलब 6, कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 अपान में 2। अब देखिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये 1/2 कास के किस एंगल पे आता है, 1/2 यानी 1/2 कास किस एंगल पे आता है, तो कास के 60 एंगल पे आता है, यानी cos 60 डिग्री की cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो हम लोग लिख सकते हैं cos P cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। आप वीडियो को पॉज करके या जो आपने टेबल नोट किया है उस पर ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी। अब देखिए यहां से cos कैंसिल हो जाएगा, P आपको 60 मिल जाएगा, यानी एंगल P 60 डिग्री। अब एंगल P कहिए या फिर QPR कहिए, एंगल QPR, बात वही है। तो ये आपको मिल चुका है। और अगला इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। अगला हमको क्या फाइंड करना है, देखो PRQ, यानी R बीच में आ रहा है, तो R से थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, R क्या कहना चाह रहा है। R के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। चलिए यानी हम लोग यहाँ पर साइन किससे बात कर रहे हैं, R से बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब ये PQ, फिर वही चीज तो सर लिख रहे हैं, क्या करें, और अपन में PR, साइन R, PQ की वैल्यू 3, PR की वैल्यू 6, 1/2 फिर से आ गया, तो साइन R इक्वल टू 1/2। अब देखिए 1/2 साइन के किस एंगल पे आता है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो हम लोग लिखेंगे इसको इस तरीके से कुछ, साइन R इक्वल टू साइन 30 लिखेंगे, और साइन से साइन कैंसल, R इक्वल टू 30। इस तरीके से कंपेयर करके आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एंगल QPR एंड PRQ की वैल्यू फाइंड कर ली है। क्या किया, सबसे पहले हमने जो दिया है उसके अनुसार गिवन ट्रायंगल PQR बना लिया, ट्रायंगल PQR वैल्यू दे रखा था PQ एंड PR, शो कर दिया PQ की वैल्यू और PR की वैल्यू शो कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि एंगल P को फाइंड करना था, तो एंगल P से देखा, इसके सामने परपेंडिकुलर नहीं काम बना, बेस अपान में हाइपोटेनियस ये काम बन रहा है, कास होता है cos P से देखा तो ये हमारा cos P ये अपन हमारा हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनियस 3/2 डिवाइड किया 3 से, तो हमको 1/2 मिला। 1/2 यानी कि cos 60 पे आता है, cos 60 की वैल्यू 1/2। अब देखिए cos से cos कैंसिल हो जाएगा, यानी कंपेयर करेंगे तो P 60 आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से सेम प्रोसेस हमने साइन में अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, लास्ट एग्जाम्पल पे चलें। ओके, समझ में आ रहा है? सर बताए तो थे कि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके समझ लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है
देखिए लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन तो पूछ ही देगा इस तरीके का, इफ साइन, और आपको लगेगा कि अरे ये तो एक्सरसाइज में था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, और ये क्वेश्चन कहाँ दे दिया, तो ये एग्जाम्पल्स में से दे दिया बच्चों। तो एग्जाम्पल कौन पढ़ेगा, cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आगे कंडीशन दे रखा है कि a प्लस बी जो है, ये जो एंगल a प्लस बी है, ये 0 से ग्रेटर है एंड 90 से लेस है। चलिए एक चीज तो बताया ना कि 90 से कम है, और आगे ये भी कह रहा है कि a जो है बड़ा है b से। चलिए ये भी चीज हम लोग दिखा देंगे, एंड a एंड b, अच्छा फाइंड a एंड b, सॉरी फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही खतरनाक नहीं होते हैं। कारण क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। क्यों, आइए देख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहली बात गिवन, क्या गिवन है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। अच्छा ठीक है, दिया है तो हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इधर साइन है, तो इधर साइन में हम लोग देख लेते हैं, साइन इधर साइन है, ध्यान दीजिए, तो इधर भी साइन पर चेक करेंगे कि साइन की कितनी डिग्री पर उसकी वैल्यू 1/2 मिलती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी इक्वल टू, इसको साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। इधर देखिए साइन से साइन कैंसल, कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी इक्वल 30 मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब देखिए एंड, अब सेकेंड दे रखा है आपको cos a प्लस बी, एकदम आराम समझते रहिए 1/2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि cos की वैल्यू किस एंगल पर 1/2 थे, तो 60 पर। अभी इसके पहले ही तो क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये हमारा हो जाएगा cos a प्लस बी इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसल, a प्लस बी इक्वल टू 60। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए मेरी मर्जी, इसको ऐड करके सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करें, या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, एलिमिनेशन मेथड लगाएं, जो मर्जी वो लगाएं, बस हमको सॉल्व करना है। तो पहली बात हम लोग इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए चलो लिख भी देते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इन दोनों को जोड़िए, a माइनस बी इक्वल टू 30 प्लस करना है तो a प्लस बी इक्वल टू 60 प्लस करना है, तो साइन तो लिखे जाना, लिखे देखिए a 2a हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस कैंसल, और ये 60 90, तो a इक्वल टू 90 या 90/2 कट गया, यहाँ पर 45 मिल गया। देखिए a की वैल्यू 45 मिल चुकी है। ध्यान दीजिए हमारा a ग्रेटर है b से, तो b की वैल्यू कहीं ना कहीं 45 से हमेशा कम ही होगी, क्योंकि a ग्रेटर है b से। a की वैल्यू मिल चुकी है, b की वैल्यू फाइंड किया जाए, क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, किस में पुट करें, 1 में या 2 में, किस चीज पुट करेंगे वैल्यू आंसर मिलेगा। चलिए 1 में पुट कर लें, ठीक, ओके। इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलता है, इसे पुट करें, की वैल्यू 45 यहाँ पर, माइनस बी इक्वल टू 30। इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको इधर भेज देते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ट्रांसपोज कीजिए, इधर गया प्लस हो गया, बी हमारा हो गया प्लस, इधर गया, अब ये इधर आया तो माइनस। अच्छा b इक्वल टू क्या मिलेगा तब हमको, 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 15 मिलेगा, तो b की वैल्यू मिल चुका है। तो ध्यान देखिए यहाँ पर एक बिल्कुल क्लियर है, a प्लस बी यानी 45 एंड 60 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी 45 एंड 50 को ऐड करेंगे तो 60 मिलेगा, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि a प्लस बी यानी a और b को जोड़ेंगे तो 90 से लेस देन होगा, a और b को ऐड करेंगे तो 90 से लेस देन होगा और 0 से ग्रेटर होगा, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पर a जो है b से ग्रेटर देन, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल नंबर 6 टू एग्जाम्पल नंबर 8 तक सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहीं ना कहीं से
एग्जाम्स में कूद ही पड़ता है। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करें, प्रैक्टिस कर लें। मैं मिलूंगा एक नए लेक्चर के साथ। आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने वाला पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 फुल डिटेल इन डेप्थ में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर पार्ट ट्रिग्नोमेट्री 6 में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।